रायपुर की एक कारोबारी ने छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ये मामला प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का बन चुका है। ये पूरा विवाद क्या है, किस डीएसपी पर आरोप लगे हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेपर टाइम। रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया है। दीपक टंडन ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज सहित कई सबूत पेश किए हैं, जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि ये विवाद उनके पद या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है। छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब तरीके से छाई हैं। कल्पना पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और उनकी ये कहानी सोशल मीडिया के साथ अलग अलग जगह पर चर्चा का विषय बन चुकी है। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस हाई प्रोफाइल केस में अब कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ चुका है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के एक कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की हीरे की अंगूठी और 5 लाख की सोने की चेन और टॉप्स, इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखाई, अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत दिए। ये भी बताया कि डीएसपी अब उन्हें दूसरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दूसरी तरफ से कल्पना वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। आइए जानते हैं डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच चल रहे इस विवाद की पूरी कहानी। कारोबारी दीपक टंडन ने बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा से उसकी मुलाकात साल 2021 में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। दीपक का आरोप है कि इस रिश्ते के दौरान डीएसपी लगातार पैसों की मांग करती रही। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम डीएसपी को दे दी। दीपक का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी, 5 लाख रुपए की सोने की चेन और टॉप्स और साथ ही 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट गिफ्ट किया। इसके अलावा डीएसपी ने उनसे एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ली। कारोबारी का कहना है कि डीएसपी की डिमांड यही नहीं रुकी। डीएसपी ने अपने भाई के नाम पर रायपुर की वीआईपी रोड पर स्थित उसके एक होटल को भी अपने नाम करवा लिया। बाद में 30 लाख रुपए खर्च करके उसे अपने नाम करवा लिया। कारोबारी दीपक टंडन ने इस मामले की शिकायत खम्हारडीह थाने में की है, जहां उन्होंने कई आरोपों के समर्थन में कई सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के व्हाट्सएप चैट, होटल के सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों साथ में दिख रहे हैं, सहित अन्य चीजें शामिल हैं। कारोबारी ने ये भी आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने उन्हें फर्जी प्रकरणों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी है। कल्पना वर्मा ने बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यवसायिक लेन देन के संबंध विवादित लंबित है। इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। डीएसपी ने कहा, इसी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मेरा नाम जानबूझकर इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। मेरी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएसपी ने आगे बताया कि ये संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है। ये एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरी परिजन सलाह ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उल्लेखनीय हो कि कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस के साल 2017 बैच की डीएसपी है। ये मूल रूप से रायपुर की ही रहने वाली है और वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड है। दावा किया जा रहा है कि साल 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पोस्टेड थी। तब अपने एक बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी। मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और फिर बातों बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इस दावे पर डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि ये सब फर्जी बातें हैं। इन दावों पर टंडन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, उनको नोटिस भी दिया गया है। और कल्पना वर्मा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि दीपक टंडन की तो पत्नी भी है, उन्हें आज तक कोई समस्या क्यों नहीं हुई, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये सब चीजें पहले क्यों नहीं बोली गई? अब उनको कोर्ट में पैसे देने का टाइम आ रहा है तो ये सब उन्हें याद आने लगा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।